नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं विजयदशमी के बारे में कि विजयदशमी का क्या महत्व होता है और इस दिन किस पौधे की पूजा करना होता है सबसे ज़्यादा शुभ, और किस देवता को इसके पत्र अर्पित करने चाहिए और किस देवता को इसके पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। हम इसकी पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजयदशमी के महत्व के बारे में। विजयदशमी यानी इसे दशहरा भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया। इस दिन आपको किस पौधे की पूजा करनी है आप ये भी जान लीजिए। तो शमी के पौधे की आपको पूजा करनी है। इस दिन शमी के पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शमी का पौधा सौभाग्य, समृद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए पूजनीय माना जाता है। तो धन, सौभाग्य और समृद्धि के लिए आप शमी के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। शमी के पौधा जो होता है, जो शमी पत्र होता है, वो किस देवता को आपको चढ़ाना है, किसे नहीं चढ़ाना है आप ये भी जान लीजिए। तो शमी का जो पत्र होता है, शमी पत्र, उसे शनिदेव को आप चढ़ा सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शनिदेव पर आप जब शमी पत्र चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं का निवारण शनिदेव पहले ही कर देते हैं और उनकी कुदृष्टि भी आप पर कभी नहीं पड़ती। वहीं अगर आप भोलेनाथ को शमी पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आपको इसकी पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम सामग्री की बात कर लेते हैं। तो फूल, दीपक, चंदन और नैवेद्य आदि की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पूजा कैसे करनी है आप ये भी जान लीजिए। सबसे पहले शमी को जो पौधा है आपके घर में, उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद एक स्थान निश्चित कीजिए और उसे गोबर से लीप लीजिए, एकदम चौक बना लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आटे से चौक बना दीजिए, सूखे आटे से। उसके ऊपर आप पौधा रख दीजिए शमी का। उसके बाद आप एक दीपक जलाएं और धूप दीप घुमाकर अच्छे से पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें उनके आगे। और वहीं उनके पांव छूकर आप उनकी 2 पत्र तोड़ लीजिए और उन्हें एक भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए, दूसरी शनिदेव को समर्पित कर दीजिए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव पर आप जब शमी पत्र चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं का निवारण शनिदेव पहले ही कर देते हैं और उनकी कुदृष्टि भी आप पर कभी नहीं पड़ती। वहीं अगर आप भोलेनाथ को शमी पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। एक शमी पत्र तोड़कर आप उसका सेवन स्वयं भी करें। शमी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए, इससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस विजयदशमी पर शमी के पौधे की पूजा करना ना भूलें। यह न केवल आपको विजय दिलाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता को भी लाएगा और आपके जीवन में जो भी बिगड़े काम हो वो सारे बन जाएंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।